चलो बच्चों, ठीक है। आज दोबारा फिर से अमेजन कोच चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप सब इतनी रात में 10 बजे रात को पढ़ने के लिए आए। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। पहले बता दें कि इस टॉपिक का यूज डेली लाइफ में आप कहाँ करोगे। इसको मतलब पढ़ने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा इस टॉपिक से, तभी तो पढ़ोगे। ज्यादा फायदा नहीं होगा तो नहीं पढ़ोगे। देखो, मल्टीपल सब मल्टीपल का मतलब तुम्हें पहले से पता होगा। तुम 10th क्लास में या उससे छोटी क्लासेज में सीख लिए होगे कि अगर हम 2x का मल्टीपल लिखते हैं तो 2x का मल्टीपल होगा 2x या 4x या 6x या 8x, जो 2x के टेबल में आता है। और सब मल्टीपल क्या होता है? जस्ट इसका कन्वर्स, 6x का सब मल्टीपल, यानी 6x किससे किससे कट जाएगा? x से, 2x से, 3x से, 6x से। आज हमें मल्टीपल सब मल्टीपल की चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? आप लोग पूछते हो ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ मल्टीपल सब मल्टीपल वाला फार्मूला लगेगा। ये बच्चे पूछते हैं कि हमें इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला कहाँ लग रहा है? तो बच्चों, मैं आज बता दे रहा हूं कि अगर राइट हैंड साइड में मान लो 6x दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में x x x ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये x जो होता है ये 6x का सब मल्टीपल है। ऐसी कंडीशन में ये फार्मूले लगेंगे। लेकिन अगर एक जगह भी 5x दिख गया या 4x दिख गया तो समझ जाना कि मल्टीपल सब मल्टीपल के फार्मूले नहीं लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो अदर पार्ट्स हैं उनके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो हुआ, मैंने ये बताया कि हाँ कैसे पता चलेगा कि कहाँ इसको अप्लाई करना है। अब एक चीज और सुन लो, इस टॉपिक को पढ़ने के फायदे। ये देखो, ये एंगल को आधा कर देता है। 6x होगा, सेकेंडों में x बना देगा, 2x बना देगा, 3x बना देगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप हाफ एंगल निकालना सीख जाओगे। जैसे sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ये टॉपिक पढ़ जाओगे तो 45 का आधा कितना होता है? 22.5 डिग्री। 22.5 π/8 उसका वैल्यू भी निकालना सीख जाओगे। अभी तुमने कंपाउंड एंगल के थ्रू 75 डिग्री, 15 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखा। जब ये टॉपिक पढ़ जाओगे तो उनका हाफ, 15 का हाफ 7.5 डिग्री, उसका वैल्यू निकालना सीख जाओगे। 37.5 डिग्री उसका वैल्यू निकालना सीख जाओगे। फिलहाल जो आप लोगों के सामने रिड्यूसेस कोर्स है सीबीएसई का, जिस दिन हाफ एंगल निकालने आ गया समझ जाना कि ट्रिग्नोमेट्री खत्म। तो आज हम वही टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हम बिल्कुल आराम से बताएंगे कि फार्मूला कैसे बना, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है। बहुत बढ़िया फायदा उठाने वाले हो, बस ध्यान से देखते रहो। नजर यहां से हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, ये तो तुम सबको पता है। ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले देखो, इनके जो फार्मूले हैं वो हम तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी फर्स्ट सबसे पहले आता है। आइडेंटिटी फर्स्ट पहला फार्मूला। आइडेंटिटी फर्स्ट क्या कहता है? आइडेंटिटी फर्स्ट कहता है कि अगर sin 2x दिख गया तो आप इसको 2 sin x × cos x लिख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा बार यूज होगा ये। जितना तुम 11th में यूज करोगे उससे ज्यादा बार 12th में यूज होगा। ध्यान रखना, sin 2x। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा होगा कि ये फार्मूला बना कैसे। और मैं बार बार हर क्लास में ये बोलता हूं कि बेसिक फार्मूले 4 ही है: sin a + b, sin a - b, cos a + b, cos a - b। बाकी सारे फार्मूले उन्हीं 4 फार्मूलों से बनाए हुए हैं। ये फार्मूला भी उनसे ही बना है। कैसे बना है? आइए हम आपको प्रूफ सिखाते हैं इसका। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड है sin 2x। हमें कोई चारा दिखा नहीं, हमें x में इनको चेंज करना है। हमने क्या किया, कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट कर दिया। 2x को लिख दिया x + x। कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये कैसा बन गया। ये बन गया किसकी तरह? sin a + b की तरह बन गया। बिल्कुल सही। मिहिर बाबू ध्यान यहां रखो और आंसर सही देने की कोशिश करो। sin a cos b + cos a sin b, ये फार्मूला होता है। अभी मेरे को सही जवाब दिया कन्निका ने। अब क्या होगा, इसको इससे कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो देखोगे a का वैल्यू भी x है और b का वैल्यू भी x है। तो जब इसको sin a + b के फार्मूले पे डालोगे तो क्या लिखोगे?
जहां a है वहां भी x, जहां b है वहां भी x, यानी साइन x कॉस x प्लस में कॉस x और साइन x, यही लिखोगे ना। देखो इनटू में आगे पीछे लिखने से टर्म चेंज नहीं होता है। एक गधा अब प्लस एक गधा, कितना गधा? बहुत बढ़िया मैथ आता है तुम लोगों को, 1 + 1 तो कम से कम आता है। साइन प्लस कॉस के साथ साइन प्लस कॉस जब जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये देखो तुम्हारा राइट हैंड साइड आ गया। जिस मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला बनाया इसी तरीके से बनाया। अफसोस हो रहा होगा अब, हाँ मेरे को तो होता है, काश मैं उस मैथमेटिशियन से पहले पैदा हुआ होता, कम से कम एक फार्मूला तो मेरे नाम पे होता ना। ये तुम्हें भी अफसोस होगा कि मैं पहले पैदा हुआ होता। ये तो छोटी सी बात है, मैं सोच लिया होता और फार्मूला बना दिया होता। यहां ध्यान दो, ये था इस फार्मूले का प्रूफ। अब हम आपको बताते हैं एप्लीकेशन। बच्चे तुम्हें दिखेंगे, बोलेंगे मेरे को सब फार्मूला याद है, क्वेश्चन दे दोगे हिलेगा नहीं। दिक्कत क्या है? फार्मूला सारा याद है, रट लिया, क्वेश्चन दे दो हिलेगा नहीं। क्यों? फार्मूला उनको अप्लाई करना ही नहीं आता। तो ये एप्लीकेशन मतलब फार्मूले को अप्लाई करने का जो तरीका है, ये एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इसमें अब जैसे मान लो साइन एक्स आ गया और इसमें तुम्हें ये फार्मूला अप्लाई करना है, x/2। अरे बहुत बढ़िया, इंप्रूवमेंट है तेरे अंदर। ये हो गया 2 sin x/2 cos x/2। फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मेट यही होगा, 2 हमेशा 2 होगा, हमेशा साइन होगा। अभी यूज भी बताऊंगा इसका, कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है क्वेश्चन, वो भी बताऊंगा। पहले जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो। तो हमेशा, और बस एंगल को हाफ कर देना है, फॉर्मेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल को आधा कर देना है। अश्लेषा बताएगी, बताओ साइन 4x अगर दिख गया और हाफ एंगल पे कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4x/2 2x, गुड, वेरी गुड। 2 sin 2x cos 2x, सही है बिल्कुल। मिहिर बाबू बहुत बेचैन हो, बताओ sin 3x को कैसे लिखोगे? बताओ। एकदम सही आंसर है, 2 sin 3x/2 cos 3x/2। ये चीज करने आना चाहिए, ये नहीं कि तुमने रट लिया sin 2x = 2 sin x cos x। ये काम करने आना चाहिए कि राइट हैंड साइड देख लें और हमें पता चल जाए कि हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए लेके चलता हूं मैं यूज में। ज्योति ध्यान दो इधर, यूज देखो। पहले क्वेश्चन बताते हैं, छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना? एकदम छोटा क्वेश्चन लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन। बच्चों अब जो पेपर बनने वाला है तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का, जो पेपर बनने वाला है 50% उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। अब जो 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। आने वाले बोर्ड एग्जाम से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप को बढ़िया वही टैकल कर पाएगा जिसको कमांड हो टॉपिक के ऊपर और प्रॉपर्टी वो पढ़ता हो, हर प्रॉपर्टी वो पढ़ता हो। अब 100 में 100 नंबर बहुत कम बच्चों के आएंगे। तुम सीबीएसई का रिजल्ट तुम लोग उठा के देखना, इससे पहले का ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 1500-1600 बच्चों के 100 में 100 नंबर। लेकिन जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो देखना वो घट के आ जाएगा 40-50 पे। एक बार कोविड में ऐसा हुआ था, 2 टर्म में एग्जाम कर दिया, आधा ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्टिव, 65 बच्चों के 100 में 100 नंबर आए। जबकि हर साल मेरे 3-4 बच्चों के 100 में 100 आ जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में 1600 और अब मेरा 3-4। मैं तो छोटे इलाके को ही कैप्चर कर रहा हूं ना, बढ़िया ही कहेंगे इसको। उस साल 98 से ऊपर किसी का नहीं आया, और सच्चाई एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? 1 साल ऐसा हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेशन में चला गया मैं। तो मैं अगर मान लो 1000 बच्चे पढ़ाता हूं तो उसमें 700 बच्चों के 90+ तो आते ही आते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन का साल था। इधर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को देखो, √1 - sin x = प्रूफ करना है sin x/2 + cos x/2। थोड़ी देर पहले तक बोल रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीपल सब मल्टीपल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जरा देखना ध्यान से,
आंख के साथ साथ अकल से देखो, यह एंगल क्या है, यह क्या है, आधा हुआ, पता चल गया। इन फार्मूलों के अलावा कोई और चारा ही नहीं है कि इनको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सके। ये तो पता चल गया कि साइन एक्स बेचारे को हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है और रूट को हटाना है। और रूट कैसे हटेगा? प्रूफ वाले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करते। चुप, कहां से कौन पढ़ा दिया तुम लोगों को? प्रूफ वाले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं किया जाता। इसमें रूट को हटाना है तो रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि स्क्वायर से रूट कटे, तब प्रूव होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया LHS, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। बच्चों ध्यान से देखते रहो, साइन एक्स को पहले तोड़ता हूं फिर सोचेंगे कि और क्या किया जाए। अब बताओ किससे पूछूं मैं, किससे पूछूं, किससे पूछूं? चलो मोहन बताओ, साइन एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट करेगा तो क्या लिखोगे? मोहन बाबू बिल्कुल सही आंसर दिया। एक रमेश बाबू थे, फिल्म का डायलॉग सुना होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक सही आंसर की कीमत तुम क्या जानो मोहन बाबू, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। यहां देखो साइन एक्स को लिखोगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब अगर तुम्हें अंदर होल स्क्वायर बनाना है तो कुछ और दिमाग लगाओ भाई। देखो एकदम सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। 1 को लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, सॉरी क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ी हुई थी। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अब आ गया वही फॉर्मूला जो हर बच्चे को याद रहता है अगर उसने 8वीं पास कर लिया हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है ना। किसका फॉर्मूला है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां लिख दोगे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर अब कट जाएगा और यहां बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। कई बार देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, कई बार क्या होता है इसको साइन माइनस कॉस लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कॉस माइनस साइन लिखना पड़ता है। जब हम आपको थोड़ा और डेवलप्ड फॉर्म में पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि साइन माइनस कॉस कब लिखते हैं और कॉस माइनस साइन कब लिखते हैं और क्या रीजन है इसका, क्यों ऐसा लिखते हैं। तो ये हमने यूज बताया। अरे भाई तुम्हारे ये चलो एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। और कभी ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन में एक ही टाइप का फॉर्मूला लगेगा जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में हुआ था, ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन भी लग जाएगा और मल्टीपल सब मल्टीपल भी लग जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन जो है प्रूव दैट, ध्यान देना ये तुम्हारे एनसीईआरटी के मिसलेनियस का 7वां क्वेश्चन है। प्रूव करना है साइन 3x साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x कॉस 3x बाई 2 कॉस x बाई 2। पहले फिलहाल देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया। बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। साइन 3x साइन 2x माइनस साइन x। कोई भी बच्चा जो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस रेगुलर देख रहा है इस चैनल पे, अरे ये हाफ ईयरली में भी आ सकता है भाई, तुम्हारा हाफ ईयरली अभी होने वाला है, वो देखते ही बोलेगा कि पहले हम CD फार्मूला मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाएंगे, हम किसी दो साइन को एक साथ जोड़ेंगे। तो फिर मैं उस बच्चे से पूछूंगा किस दो को जोड़ना चाहते हो। तो जब 3 टर्म होता है, जब 3 टर्म होता है तो 2 ऐसे टर्म एक साथ हम लेते हैं जिसके सम या सब्ट्रैक्शन का आधा तीसरा हो। वैसे इस क्वेश्चन की खासियत बता दूं, किसी भी 2 टर्म को एक साथ ले लो प्रूव हो जाए। किसी, यही होगा ना, फ्रैक्शन में आएगा, एंगल फ्रैक्शन में आएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल तुम बच्चे हो, तुम्हारी आसानी के लिए बता दूं कि 3x और x को रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। तो हमने साइन 3x को एक जगह और माइनस साइन x को ले लिया और साइन 2x को इससे अलग थोड़ा सा कर दिया और अब इसमें हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d। संत संत लड़ गए तो पहले कॉस आएगा, पहले रंगदारों का राज होगा, लेकिन संत भी आएंगे। साइन माइनस साइन में क्या होगा, पहले कॉस फिर साइन, इतना प्लस इतना अपॉन 2 तो 2x, इतना माइनस इतना अपॉन 2 तो x। अब क्या करोगे, यहां पे यहां ध्यान दो,
साइन एक्स यहाँ बन रहा है, अगर हाफ एंगल लगा दे तो इसमें साइन एक्स आएगा और कॉमन हो जाएगा, यानी साइन 2x का यही वाला आइडेंटिटी फर्स्ट लगा दो, इसे लिख दोगे 2 sin x इंटू में cos x। अब देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, sin x कॉमन हो रहा है। जब कॉमन कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा और प्लस में क्या बचेगा। अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अब क्या करें ये बताओ। एकदम सही बात, cos प्लस cos, कोई भी बता देगा कि cos प्लस cos ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, और cos प्लस cos में दोनों cos होता है, ये हो गया 2 sin x इंटू cos प्लस cos में पहला भी cos दूसरा भी cos, यहाँ आएगा c प्लस डी अपॉन 2 यानी 3x/2, यहाँ आएगा c माइनस डी अपॉन 2 x/2, 2 दूने हो गया 4 इंटू में sin x इंटू में cos 3x/2 इंटू में cos x/2। ये देखो तुम्हारा राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, और ये प्रूव हो गया। तो ये हमने आइडेंटिटी फर्स्ट, इसी तरीके से सारी आइडेंटिटी हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी कैसे बना, कैसे अप्लाई करना है और यूज। अगले लेक्चर में वही फार्मूला आने वाला है जिसका इंतजार तुम लोग कभी सदियों से कर रहे हो, हजारी फार्मूला आने वाला है। हजारी फार्मूला कौन सा फार्मूला है जो 1000 बार यूज होगा, 11 12 दोनों मिला के। इंतजार करो अगले लेक्चर का, जस्ट आने वाला है।